अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जो भाई बहन किसी परेशानी या बीमारी से जूझ रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज हम शुक्रगुजारी चैलेंज के 7वें दिन पर हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमें अपनी रहमतों और हिदायत के जरिए हर रोज नए सबक सिखा रहे हैं। ये चैलेंज हमें याद दिलाता है कि हर हाल में शुक्र करना कितना जरूरी है। तो चलिए इस शुक्रगुजारी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मेरी वीडियोस कभी कभी लेट हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि कुरान पाक और इसकी आयतों को समझने, उन पर रिसर्च करने और सही मैसेज तैयार करने में वक्त लगता है। अगर साधारण कोट्स की वीडियो बनानी हो तो वो आसान हो सकता है, लेकिन जब बात कुरान और हदीस की आती है तो इसमें मेहनत और सोच विचार की जरूरत होती है। मैं आपकी सारी उलझनों, सवालों और परेशानियों को ध्यान में रखकर वीडियो बनाता हूं, ताकि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से जवाब ना दे पाऊं तो ये वीडियो आपकी मदद कर सके। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हमें आयतों के जरिए रास्ता दिखाते हैं, जो न सिर्फ मुझे बल्कि आप सभी को भी राह दिखाती हैं। आज की वीडियो में हम कुरान की एक ऐसी बारीकी और गहराई की बात करेंगे जो आपके दिल को खुशी से झुमा देगी। आप जो चीजों को इत्तेफाक समझते हैं वे असल में इत्तेफाक नहीं होती। अल्लाह पूरी प्लानिंग के साथ हमारे दिलों में ख्याल डालते हैं। पूरी बात आपको वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगी। दुआ की अहमियत और हमारी गलतियां। दुआ एक मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन आज के फितनों के दौर में हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कुरान और हदीस में दुआ पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते तो कोई मुसलमान डिप्रेशन में क्यों जाता, कोई नफ्सियाती गोलियां क्यों खाता। कुरान पाक जो अल्लाह की रहमत, शिफा और हिदायत का खजाना है, हमारे पास मौजूद है, फिर कमी कहाँ रह जाती है? ये कमी हमारी गलतियों की वजह से है और आज हम इसे समझेंगे। कई लोग कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ने कुरान में दुआ कबूल होने का राज कितनी खूबसूरती से बताया है। हम बस उस पर गौर नहीं करते। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का वाक़िया। हम सब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ की कहानी जानते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी दुआ मांगी, तड़पे, लेकिन उनकी दुआ तुरंत कबूल क्यों नहीं हुई? फिर जब अल्लाह ने कबूल की तो ऐसा चमत्कार हुआ कि दुआ की कबूलियत का राज साफ हो गया। यही अमल हमें भी अपनी जिंदगी में अपनाना है। कुरान में सूरह इमरान की आयत 37 में अल्लाह बताते हैं कि जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते तो उनके पास बेमौसम का खाना पाते। उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खाना कहाँ से आता है? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। ये वो लम्हा था जिसने जकरी अलैहिस्सलाम के दिल में नामुमकिन को मुमकिन करने का यकीन जगाया। उन्होंने देखा कि अल्लाह हजरत मरियम असल्लाम को बेमौसम फल दे रहे हैं, सर्दियों में गर्मियों के फल और गर्मियों में सर्दियों के फल। ये देखकर बावजूद अपने बुढ़ापे और अपनी पत्नी के बांझ होने के उनके दिल में औलाद की दुआ का ख्याल जागा। सूरह इमरान की आयत 38 में अल्लाह फरमाते हैं कि जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से नेक औलाद अता फरमा, तू दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। और अल्लाह ने उनकी दुआ फौरन कबूल कर ली। दुआ कबूल होने का राज। यहाँ गौर करने वाली बात है कि हम दुआ में क्या गलती करते हैं। जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के चमत्कार को अपनी आंखों से देखा। उनके दिल में दुआ का ख्याल अल्लाह ने ही डाला, क्योंकि वो चीज उनकी तकदीर में लिखी थी। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है।
जब हम नामुमकिन हालात में होते हैं तब अल्लाह हमारे दिल में दुआ का ख्याल डालते हैं, लेकिन शैतान हमें वसवसों में डालकर दुआ से दूर करने की कोशिश करता है। लोग हमें ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं और हमारा यकीन डगमगा जाता है, लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल के साथ दुआ मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उन्हें खुशखबरी दी गई कि उनके यहाँ एक बेटा होगा जिसका नाम याहया अलैहिस्सलाम होगा और वो नबी होगा। निशानी मांगने का सबक। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने हैरत ने पूछा, ऐ मेरे रब, ये कैसे होगा? मैं बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बाज है। अल्लाह ने जवाब दिया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक निशानी मांगी। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारों के सिवा बात न कर सकोगे। यहां सबक यह है कि निशानी मांगना कोई नई बात नहीं है। कुरान में साबित है कि नबी भी दुआ कबूल होने से पहले निशानियां मांगते थे। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे दिल में भी निशानी का ख्याल अल्लाह ही डालते हैं, लेकिन इसके बाद असल इम्तिहान ये है कि उस निशानी पर यकीन रखें और तवक्कुल बनाए रखें। शैतान के वसवसे और तवक्कुल का टेस्ट। शैतान हमें वसवसों में डालकर कहता है, ये नहीं होगा, तुम खाली हाथ रह जाओगे, लेकिन हमें ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह यकीन रखना है। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखी है। हमें अपनी सोच को कंट्रोल करना है, मायूसी को दूर करना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। जिंदगी में कुरान को अपनाएं। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। जब हम कुरान के बताए रास्ते पर चलेंगे तो ना सिर्फ हमारी दुआएं कबूल होंगी बल्कि हमारा यकीन और ताकत भी बढ़ेगी। अल्लाह ने हमें कोशिश का हुक्म दिया है। तकदीर में क्या लिखा है यह सोचने की बजाय हमें कोशिश पर ध्यान देना है। आज की वीडियो को यही खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए और खास तौर पर कुछ भाई बहनों की दुआ की दरखास्तों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। आप सब भी इन दुआओं में शामिल हो और अपने रब से अपने दिल की बातें मांगे। नबील भाई के लिए, ऐ अल्लाह, हमारे भाई नबील को उनकी मुश्किलात से निजात अता फरमा, उनके दिल को सुकून दे। जो शख्स उनकी मोहब्बत में है, अगर वो उनके लिए खैर हो तो उसे उनके नसीब में लिख दे, और अगर वो उनके लिए खैर नहीं तो उनके दिल से उस मोहब्बत को निकाल दे और उन्हें बेहतर इंसान से जोड़ दे। उन्हें सब्र, हिम्मत और सही वक्त का इंतजार करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हुस्न बानो बहन के लिए, ऐ अल्लाह, हमारी बहन हुस्न बानो को उनकी मोहब्बत में कामयाबी अता फरमा। अगर वो शख्स उनके लिए खैर है तो उन्हें एक नेक निकाह की सूरत में जल्द से जल्द मिला दे, उनके दिल को सुकून और उनकी जिंदगी को खुशहाली दे। आमीन। गुलशन भाई के लिए, ऐ अल्लाह, हमारे भाई गुलशन को एक अच्छी और बरकत वाली नौकरी अता फरमा, उनके लिए रोजी रोटी के दरवाजे खोल दे और उनकी मेहनत को कामयाबी दे। आमीन। मोहम्मद आरिफ भाई के लिए, ऐ अल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद आरिफ को उनकी मुश्किल घड़ी में सब्र और हिम्मत अता फरमा, उनकी बीवी और बच्चों को उनके पास वापस ला दे, उनके परिवार को फिर से जोड़ दे और उनके घर में मोहब्बत, सुकून और खुशहाली भर दे। उनके लिए खास दुआ है कि उनकी सारी तकलीफें दूर हों। आमीन। नाजिश फातिमा सैफी बहन के लिए, ऐ अल्लाह, हमारी बहन नाजिश को एक नेक, दीनदार और कामयाब बिजनेसमैन शौहर अता फरमा, उनकी जिंदगी को खुशियों और बरकतों से भर दे। उन्हें ऐसा हमसफर दे जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारे। आमीन। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, ऐ अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म को और कामयाबी दे, इसके जरिए दीनी और दुनिया की खिदमत को और बढ़ा दे।
हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को अपनी रहमतों और हिदायत से नवाज, उनकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा, उनकी मुश्किलात को आसान कर और उनके दिलों को अपने नूर से भर दे। आमीन सुमा आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि इस शुक्रगुजारी चैलेंज के 7वें दिन की दुआ में जरूर शामिल हो। अपने रब का शुक्र अदा करें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। कमेंट में अपनी राय और दुआ की दरख्वास्त जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।